close till I get up. ये अपने बेटे को देख रहे वाली? अब फारूक, उस दिन तुम्हें जहाज में देख के बार बार मेरा दिल कह रहा था कि ये शक्ल, ये सूरत जानी पहचानी है। अली, ये तो बना बनाया मामू मियां है। ऐसा है कि हालात की मुनासिबत मैं घर वालों से तुम्हारा तज़किरा करके अभी आता हूं, कुछ देर इंतजार करो। हाँ जी जी। अली, अब तुम खैर से आ गए हो तो खुदा करे तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भर जाए। आमीन। मगर मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया रोशन आपा, इसके लिए मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। आगा जी तो 22 बरस तक बड़े सब्र के साथ तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम्हारी मौत की झूठी खबर उनसे उनका सब्र ले गई। अम्मा, मैं गुस्से में मुल्क छोड़कर गया जरूर था, लेकिन खुदा गवाह है कि 22 बरस तक ना लौटने में मेरी अपनी कोताहियों से ज्यादा मेरी किस्मत की खराबी का हाथ था। मौसी से तो हम पूछ पूछ के थक गए, अरे भाई वहां अफ्रीका में तुम पे क्या उतार पड़, लेकिन उससे तो एक लफ्ज मुंह से नहीं उगला। तुम ही कुछ बता दो अली, दिल को करार तो आ जाए। अरे ताई अम्मा, जब मौसम ने 18 बरस तक इन वाकयात को राज में रखा है तो आप मुझसे सुनकर क्या कीजिएगा? सर फिरे तो अपने बाबा की तरह तुम हमेशा से थे। मोहसिन अलबत्ता सीधा साधा था। वो सन 46 के हंगामों में जो गिरफ्तारी के वारंट निकले थे वो भी तो अली तुम्हारी वजह से थे। अम्मा, अम्मा क्या कह रही हैं आप? कह लेने दीजिए रोशन आपा, कह लेने दीजिए। नफरत की जो खलीज एक बार बुजुर्ग बना देते हैं तो शायद औलाद उनसे से गुजर जाती है, लेकिन ये बुजुर्ग वो दूरी दूर किनारे पर खड़े रह जाते हैं। ताई माँ, आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो गया भी अकेला था और लौटा भी अकेला, लेकिन आपका बेटा अपने साथ बेटी भी तो लाया है। यकीन मानिए अफ्रीका में जो कुछ भी हुआ वो मुस्लिम की जात और उनकी हिमाकतों की वजह से हुआ था, जिसका शिकार मैं भी हुआ और खुद मुस्लिम भी। पर जो कुछ होना था वो हो चुका। रोशन आपा, हुस्ना नजर नहीं आ रही थी? अपने कमरे में है। बक्का से कहिए कि मेरा चश्मा रह गया, वो भेज दे। मेरी बात का यकीन नहीं आता तो फर्रुख की बात तो मान लो। अली रजा जिंदा है और मुमानियम और रोशन से नीचे बातें कर रहे हैं। आबिद भाई, माफ कीजिएगा, आप पहले पढ़े हैं। जब मैं आपकी बात का यकीन नहीं कर रही तो बेचारा फर्रुख क्या चीज है। अम्मी, आपको खुदा की रहमतों पर भी यकीन नहीं रहा? है उसकी रहमतें बेटे, बेपनाह रहमतें, मगर मुझ गुनहगार का हिस्सा नहीं है। और अगर होती तो इन हाथों में आई हुई खुशियां मुझसे क्यों छिन जाती। जाओ बेटे, तुम अपना काम करो, मुझे नमाज पढ़नी। आबिद भाई, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अली। इस तरह में खत था, कहां गया? तुम अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते ना मोहसिन, मेरे को क्या मालूम तुम्हारा खत किधर गया? जिंदगी मेरी अपनी है, जिस तरह चाहूं उसे गुजारूं। सीक्रेट शेयर नहीं करता। बुरा लगता है तो चले जाओ यहां से, जितने पैसे चाहोगी तुम्हें दे दूंगा। अफशां की दौलत की खैरात नहीं चाहिए,
खुद के हवास खराब हो रहे हैं, फजीतियां हमारी। मोहसिन, तुम्हारे प्रॉब्लम हल नहीं हो सकते। अगर वो मनहूस लड़की इस घर से नहीं गई ना, तो ये घर भी तुम्हारे बाबा के घर के जैसा उजड़ जाएगा। मेरी बेटी मनहूस नहीं है, ये कैसे कहा तुमने? ये गृहस्थी 18 बरस से आबाद थी और 6 महीने पहले तो इस घर की दीवारें भी तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज नहीं सुनी होगी। मेरी बेटी मनहूस नहीं है, तुम मनहूस हो, तुम्हारा साया मनहूस है, तुम सब मनहूस हो। आया समझ में? आ गया समझ में, कुछ ज्यादा ही आ गया। जा रही हूँ मैं मम्मा के पास गौहर जवाहर को लेके। तुम अपनी बच्ची को वापस ले जाएंगे तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। देखो सरताज, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ वरना कुछ हो जाएगा। चली जाओ यहाँ से। गुनाह अपने, बोझ उठाने को हमारे कंधे। ऐसी बंदर भक्तियों से बैरिस्टर साहब मैं नहीं डरने वाली। जरताज बहुत सख्त जाने। बदमाश ने लिखा था, मेरा बेटा है राहील। वो से इस वक्त नाइजीरिया में उसके घर में मेरी बीवी और बेटा मौजूद हैं। ब्लू हेवन के पते पर खत लिखा था जो वापस आ गया। कितने सच्चे हो तुम अली, लेकिन मैं अभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काउंसलेट से राब्ता कायम करके सब कुछ मालूम करूंगा। झूठे को झूठे के घर तक पहुंचाऊंगा। आप रोए नहीं बिल्कुल, भला इसमें आपका क्या कसूर है? साहब जब से बीमार हुए हैं उनका मिजाज कुछ चिड़चिड़ा हो गया। रमजान बाबा, मैं चाह भी तो नहीं सकती ना, सब मुसीबतें मेरी वजह से हैं। रमजान जी बेगम साहब। रमजान, तुम यहाँ हैं? मैं 1 घंटे से तुमको आवाज़ दे रही हूँ। हाँ, चलो जाओ, गाड़ी निकलवाओ और सूट कैसा रखवाओ, और देखो वैनिटी बॉक्स भी रखना। अच्छा बेगम। जाओ। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मैं जा रही हूँ ना तुम्हारे बाबा का घर छोड़ के। ना तुम खुश रह सकते, ना तुम्हारे बाबा खुश रह सकते। पाँव पड़े बाप बेटी के। मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, आप क्यों जा रही हैं इस घर को छोड़ के? मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ एक मेहमान बनकर आई थी। बाबा की सूरत देखे तुम अपने? वो मेरे अब्बू हैं और आप मेरी मम्मा। मेरे लिए यही बहुत है। आपको खुदा का वास्ता मम्मा, मुझे लाहौर भिजवा दीजिए। ये मेरे सामने जो बोल रहे हैं, तुम अपने बाबा के सामने बोलेंगे? बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। वो मेरे अब्बू हैं और मैं अपने अब्बू के इतने अच्छे घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आओ, चलो आओ जरा मेरे साथ। सिर्फ मुझे और मेरी बेटियों को ब्लेम नहीं करना। हम तीनों को जिसके खातिर आप ठोकरों में डाल रहे थे ना, ये देखो उन्हें भी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। बोलो अफशा, क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो बाबा से अपने। अब्बू, अब्बू मुझे लाहौर भिजवा दे। तुम लाहौर नहीं जा सकती। नहीं अब्बू नहीं, मुझे लौट जाना है। क्या कहा है तुमसे जरताज ने? अरे वाह, अरे वाह, ये अच्छी जबरदस्ती है। मैं क्या बोलूं? तुम चुप रहो जरताज। क्या कहा है इन्होंने तुमसे? मम्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे लौट जाना है। तुम लाहौर जाना चाहती हो तो चली जाओ, अभी इसी वक्त। रफीक, रफीक, एक टिकट लाहौर का लेकर आइए और अफशा को लाहौर भिजवा दीजिए। सर, एक रिटर्न टिकट लाहौर का आपके ब्रीफ केस में है। ये उसी पर जाएंगी। तुम्हें जिससे मिलना होगा उस घर पर आकर तुमसे मिल लेगा। मैं 2 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ,
अभी मैं एयरपोर्ट से जाकर गाड़ी भेजता हूँ, ठीक है? अम्मा को, रोशन आपा को अगर बुलवाना हो तो बुलवा लो, और अगर अली घर पर ना हो तो हुस्ना को बुलवा लो। बेटे रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी उठाने के लिए मैं जो बैठा हुआ हूँ। तुम जरा इसका ख्याल रखो, मैं अपने कपड़े ठीक कर लूँ। अफशान देखो, अब बिल्कुल चुप हो जाओ मेरी जान, तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। देखो अब तो खैर से अली आ गए हैं, हाँ है ना, तो इंशाल्लाह हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छी सी बेटी मेरी। अच्छा अब ये तो बताओ कि कराची में सब लोग कैसे हैं और तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? ठीक है चाची जान, मेरे अब्बू को बचा ले, नहीं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हारे चचा कराची जा रहे हैं बेटे, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे आगा जी के घर को, पता नहीं वो कैसी छांव थी जिसने हमें दुखों से दूर कर रखा था। मसले तो आगा जी के जमाने में भी थे और शायद आज से ज्यादा उलझे हुए। चट्टान थे आगा जी, जिसे तुम जैसे और मुझ जैसे इंसानों को हिलाना बस की बात नहीं थी। हंसते थे तो सारा घर हंस देता था। वो तो आखिर वक्त तक नहीं रोए। यही तो अर्ज कर रहा हूं। अरे तुम लोग हो, अगर ऐसा हुलिया बनाना था तो घर बैठी रहती। आई एम नॉट आस्किंग यू टू look any younger. I am only asking you to look more smart. गुलशन अफशां से बड़ी है। कैसी बातें कर रहे हैं आबिद आप? इन हालात में हम गुलशन की शादी का जिक्र नहीं कर सकते। परेशानियां अपनी जगह होती हैं और फराज अपनी जगह। फराज अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, शाहिद और फर्रुख का दोस्त है। अगर रिश्ते की बात घर में नहीं हो सकती तो रिश्ता मंजूर तो किया जा सकता है। नहीं आबिद, जहां हम बैठे हैं जब तक फर्रुख और अफशा की शादी का मसला तय नहीं हो जाता हम अपनी लड़कियों की शादी की बात नहीं कर सकते। तो जाइए फिर अपना हुलिया ठीक करके आइए। हुलिया क्या हो गया है हुलिये को? उम्र ढल रही, बाल तो सफेद होंगे। बाल सफेद जरूर हो चुके हैं, बाल बिखराने को किसने कहा है? अब उसको देखो, वो हुस्ना को 22 बरस के बाद उसका शौहर लौट कर वापस आया है, पहले से ज्यादा बुरी लगती है। अब आप जैसा दिल कोई कहां से लाए? बुजुर्गों की जगह लेने का यह मतलब नहीं है रोशन कि उनके हम उम्र बनने की कोशिश की जाए। कभी मुमानी अम्मा को देखा है बाल बिखराए हुए या मलगेचे कपड़े पहने हुए? नहीं, हम अम्मा से ज्यादा उदास नस्ल के लोग हैं। माजी से हमारा रिश्ता कमजोर है और हाल और मुस्तकबिल धुंधला। हम तो एक ऐसे गैर वाज़ेह क़दामत और जिद्दत के दौराहे पर खड़े हैं जहां यह फैसला करना मुश्किल है कि किधर मुड़े। और रास्तों में आईने भी तो नहीं है जहां रुक कर ये देख ले कि रास्ते की गर्द में हमारे चेहरे कितने धुंधलाती हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी एहसन मामू आए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं। आप मोहसिन को कभी कुछ नहीं कह सकती। अब पता चलता है कि आगा जी घर के मामलात तक आपको क्यों महदूद रखते थे। एहसन, जिस तरह तुम मेरी औलाद हो उसी तरह मोहसिन भी मेरी औलाद है। अम्मा, आपकी एक गरजदार आवाज मेरा और मोहसिन का दिल हिला सकती है। आप आगा जी की जगह बैठी हुई हैं। मेरी आंखें ये देखना चाहती हैं कि आपके हुक्म और आपके फैसले का भरम इतना ही होना चाहिए जितना आगा जी का था। ये तो मर्द की दुनिया है। शौहर अपनी बीवी को घर की रानी जरूर कहता है लेकिन मशवरों के लायक नहीं समझता। और तुम जैसा फर्मा बरदार बेटा भी जो माँ के कदमों तले जन्नत देखता है लेकिन ये नहीं समझ सकता कि माँ के रूप में जो औरत बैठी है उसका भी दिल है, दिमाग है, अपना मखसूस अंदाज़े फिक्र है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गरजदार आवाज में बात करने की आदी नहीं हूं और अब मैं तुम्हारी मसलहतों की खातिर अपनी शख्सियत बदलने को भी तैयार नहीं हूं। अब शाह अगर आ गई है तो उसे यहां होना चाहिए। खुद नहीं आई, मैंने जबरदस्ती मुनासिब नहीं समझा। अफशा आ गई है क्या? जी, पता नहीं किन हालात में आई है, जब देखो रोती रहती है। आप कराची चलेंगी? अरे मुझे क्या देख रही हो? हुमानी अम्मा की स्टेटमेंट तुमने अभी सुन ली है। जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा।
अली कहाँ है? तुम कुछ भी नहीं ले रहे हो। फर्रुख भी देखो खाली प्लेट रखी हुई है। मेरे पास बहुत पहले से मौजूद है। अच्छा अली एक बात सुनो जी। देखो ये होटल को तो तुम अब छोड़ दो। अगर तुम मुस्लिम टाउन में रहना नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ अपने घर में आ जाओ। पापा एक मुद्दत हो गई अपना घर छोड़े हुए। आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। भाई हमने तो तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में कलर भी करवा दिया। हाँ। मैं तो कहता हूँ तुम अब हुस्ना को लेकर यहाँ आ जाओ ताकि जिंदगी किसी ढर्रे पर तो आए ना। हम तुम ये आवारगी करते करते थक नहीं गए? जी अशफाक भाई, शौक आवारगी जो है ना वो मिजाज बन गई। अच्छा आप ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं भाई तुम जानते हो कि सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार था, वही कर रहा हूँ जो सारी जिंदगी किया है। अदालतों के चक्कर लगाता हूँ, मुकदमों में मशवरे देता हूँ और शाम को 150 पीट के घर आ जाता हूँ। बस जिंदगी गुजर रही है। आपा, वो जो मकान के पीछे जमीन थी ना जो आपने दुकानों के लिए बेची थी, वो तो हुस्ना ने बिकवा दी। ठीक है, हुस्ना ने बिकवाई होगी। उस पैसे में से अशफाक भाई को आपने कुछ नहीं दिया? अच्छा अब्बू, अब मैं चलता हूँ। आज मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है। फिर कब मुलाकात हो रही साहबजादे आपसे? 2 दिन बाद। अब्बू दिल तो नहीं चाहता मगर। ये क्या बात है? फर्रुख मियां, इंसान को कभी काम से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपा, मुझे अशफाक भाई के रवैये को देखकर बड़ा इत्मीनान हुआ है। अरे बस इत्मीनान कैसा, लगे लो अली, वैसे ही हैं। बस ये समझो कि गाड़ी चल रही है, घर में 2 जवान बेटियां बैठी हैं, अब क्या गुल छड़े उड़ाते फिरेंगे वो। पापा, आपने अपनी जो खमीरा है, हाँ। इसकी कहीं बात तय की? अब तुम जहां कहो मैं रिश्ता तय कर दूं। बात यह है कि खैर रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, मगर अली कहीं मेरा दिल नहीं ठुकता। आप पहले ये बताइए, मेरे बेटे में क्या खराबी है? अरे तुम्हारे बेटे में क्या खराबी होती, माशाल्लाह वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा अपना खून है, मेरा चांद है। मगर अली देखो ना, बस साल 6 महीने की बल्कि 6-8 महीने की जो छटाई बढ़ाई है ना, उसका ख्याल आता है। ये छोड़े आपा, आपको एक बात बताऊं? बताओ। फर्रुख और हमीदा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अली तुम्हें कैसे पता चला? मुझे फर्रुख ने बताया। क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं अफशा के सामने? मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं, मेरा लुटा हुआ सुहाग मुझे वापस मिल सकता है, मगर शौकत भाभी, अफशा और फर्रुख की तकदीर नहीं बदल सकती। मुझे ये बताओ हुस्ना, क्या तुम्हारी अली से इस बारे में कोई गुफ्तगू हुई है? 22 बरस बहुत लंबा फासला होता है शौकत भाभी। सच कहती हूँ, मुझे तब उनसे बात करते हुए भी खौफ आता है। उनके लहजे में तजर्बों की तलखी, महरूमियों का जहर और इरादे का पत्थरपन है। जिन खूबियों की वजह से लोग उनको मानते, उनकी कदर करते, उनको अपना समझते हैं, कोई मुझसे, मेरी जैसी बीवी से पूछे कि ऐसे शौहर को 22 बरस के बाद समझना कितना मुश्किल काम है। हाँ शौकत, उन्होंने तो एक वक्त का खाना यहाँ नहीं खाया। हुस्ना अभी भी पका पका के थक गई। अब वो तो सारा काम घड़ी की सुइयों की तरह करते हैं, पन में आते हैं, पन में चले जाते हैं। बुनियादी खाला, वो नसीरा आपा जो हर वक्त उनके कान भर रही होंगी। ये ठीक है। हुस्ना, वैसे मेरी बात सुनो, मुझे एहसन ने तुम्हारे पास खास तौर पे भेजा है, सिर्फ ये समझाने कि तुम अपनी तरफ से निकाह की बात फर्रुख और अफशा की हरगिज उनसे न करना। शौकत भाभी, उनसे बात करने की नौबत किसको आई है? फर्रुख को बहकाना कौन सी मुश्किल बात है। ऊपर से शौकत भाभी, मोहसिन भाई की बदअखलाकियों ने मेरे बेटे का दिल अफशा के मामले में पत्थर का बना दिया है। और अब तो मैं भी सोचने लगी हूं कि अगर अफशा खुश ना रह सके ना, तो अल्लाह करे रिश्ता टूट ही जाए।
अल्लाह ना करे। हुस्ना बीबी आप कितनी भोली हैं। फर्रुख मियाँ की बातों में आ गई। मैं तो कहती हूँ खुदा ना खास्ता अफशा बिटिया फर्रुख मियाँ को ना मिली तो देखना बच्चे की जान के लाले पड़ जाएंगे। आप समझ नहीं रही, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसी बात का गम गुस्सा है। लेकिन बुनियादी खाला ये सब कुछ होगा कैसे, कैसे मुमकिन है? मोहसिन मुमताज साहब और अली रजा साहब दुनिया के दो सिरे हैं, दो किनारे हैं नदी के। इन दोनों का मेल, इन दोनों के बच्चों का मेल कैसे मुमकिन है? ठीक है, ख्वाब मेरा था, मेरे आगा जी ने उसको पूरा भी करना चाहा, मगर ताबीर हम दोनों के इख्तियार से बाहर की बात है। आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मुझसे मिल के क्यों नहीं गए? मैं आपको नाराज नहीं होने दूंगा भाई, आपको मुझे माफ करना होगा। कुछ अहदनामे खुदा के हुजूर में किए गए हैं, उन्हें पूरा करो मोहसिन। आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी, आगा जी। मोहसिन, क्या बात है मोहसिन, क्या हुआ? ऐसे भाई को होटल में फोन करो और डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, तुम चाहती ही नहीं थी कि मोहसिन हमारे करीब रहे, और ये तुम ही तो हो जिसने उन्हें मौत के किनारे पर ला खड़ा किया है। क्या बीवी ऐसी होती हैं? मेरे घर में बैठ के आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। आप, ये हमारे भाई का घर है। ये डिस्कवरी 18 बरस के बाद हुई है कि ये आपके भाई का घर है? हम आते जरूर, लेकिन अगर हम पहले आ जाते तो तुम आज से बहुत पहले हमारा रास्ता काट देती। कभी ये भी सोचा है आपने कि 18 बरस पहले किसने काटा था रास्ता आपके भाई का, जो आपका भाई बिछड़ गया था? हमें बदनसीबियों का ताना मत देना सरताज, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। ठीक है, 22 बरस पहले मुझसे यहाँ से गए थे, मजबूरी थी, हमने उन्हें अपने से अलग नहीं किया था। वहां उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली, उनकी बीवी मर गई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सारे गुनाह मेरे सर, जिसकी सजा देने के वास्ते आज आप मेरे घर तशरीफ लाई। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि तुम अफशा की शादी शहरयार से नहीं करोगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। ये कौन बताया आपको कि शहरयार की शादी मैं अफशा से करना चाहती हूँ? बताने की जरूरत नहीं है, हालात का तकाजा यही है। मेरा बेटा सीएसपी है, शहर में कोई कमी नहीं है लड़कियों की। अगर ये अफशा के बाप का फैसला है तो अफशा का बाप आपका भाई है। जाइए अस्पताल में, जबकि वो दम तोड़ा है, जाके आप उसको मना कर दीजिए, और मेरा दिमाग चाटने की कोई जरूरत नहीं है। अफशा को आप लोग समझते क्या है? तुम बहुत चालाक, खुद कर्ज और खुद परस्त औरत हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमारे भाई को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकोगे। अरे अरे अरे, ये बात थी? क्या बात थी? कुछ दाल में काला है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते? मेरी शादी हो चुकी है माता। जानती हूँ अली, आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। मैं तो पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस तक से वाकिफ हूं, किसी बुरी नियत से नहीं। आपकी शख्सियत ऐसी मसूर कुन है कि आपके बारे में किसी को भी एक मुखलसाना तजस्सुस पैदा हो सकता है। लेकिन यकीनन आप एक हकीकत से वाकिफ नहीं। मैं एक बेटे का बाप हूं। नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं, इसलिए कि दफ्तर से पोस्ट किए जाने वाले खतों पर मिसेज अली रजा का नाम तो पढ़ा जा सकता है, खतों को खोला नहीं जा सकता। मैडम,
सागवेल को आपने लिटरेचर से ज्यादा पसंद यकीन मानिए कि आपकी इस इनायत खास के बावजूद अगर मैं चाहूं भी तो मैं अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूं और ना आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाना पसंद करूंगा। यह आपके लिए भी मुनासिब नहीं। मैं मुसलमान भी हो सकती हूँ अली। फिर मौसम विलायत से लौट आए और उस लड़की को नए पेरिस में मिल चुके थे तो मेरे लाख मना करने के बावजूद तो उन्होंने शादी कर ली। मैंने यहां तक बताया मौसम को कि नजम सैर मुझसे पहले एक नाइजीरियन प्रोफेसर से मोहब्बत करती थी। मोहब्बत जाने जाने कैसी होती ये औरतें। बहुत अच्छी होती हैं ये औरतें, बहुत अच्छी होती हैं, मगर बरसगीर की मुसलमान औरत जो होती है ना, जैसे कि तुम हो, तुम्हारे मिजाज से बहुत मुख्तलिफ मिजाज होता है दूसरे मुल्क और मुसलमान औरतों का। डेविड एक नहायती कट्टर यहूदी है, सारे दुनिया के मुसलमानों से सख्त नफरत करता था। मुसलमान मोहसिन ने ना उसकी बेटी से शादी की थी तो उसकी साजिश, उसके इंतकाम का सबसे पहले निशाना तो मोहसिन ही बने। हमें मालूम है कि मोहसिन की बीवी जिंदा है। क्या? हाँ, वो मरी नहीं, उसका बेटा उसके साथ है और उसकी परवरिश मैंने की है। क्या मोहसिन भाई की पहली बीवी जिंदा है? हाँ, और अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वो मेरी गवाही के लिए यहाँ जरूर आएगी। तो आप तस्लीम करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करती थी, और अगर वो आज भी आपसे मोहब्बत करती हो तो मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, यही कहना चाहती है ना? मैं तो उस औरत और उसकी मोहब्बत को सलाम करता हूं जो पिछले 22 बरस से मेरी और सिर्फ मेरी मुंतजर थी। भाई, अगर मेरे दिल में चोट होता तो मैं भी मोहसिन की तरह से खामोश रहता, कुछ नहीं कहता। आया आपकी समझ में ही नहीं? इधर देखो जी। अली को हुस्ना से छीनना कभी भी किसी के लिए इतना आसान नहीं था। फिर आप मुझे एक बात बताइए। जी। आपने मुझे इतने सालों तक खत क्यों नहीं लिखा? सुनना चाहती हो? पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ये क्या है? झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे आगा जी की तहरीर हो ही नहीं सकती। और अगर आपने यकीन कर भी लिया था तो फिर आपने जवाब तो मांगा होता। जवाब मांगता, जरूर मांगता हुस्ना, मगर मैं तो मौसम की लगाई हुई आग में खुद ही चल रहा था। तुम्हें क्या पता हुस्ना कि मैं मौसम को, बेटे को बचाने के लिए उस यहूदी दहशतगर्द ग्रुप से पता ही कहां कहां मारा मारा फिरता रहा हूं, इसलिए मैं पाकिस्तान में नहीं पहुंच सका। आखिर क्यों? फिर मौसम को कौन यकीन दिलाता कि राहिल मेरा नहीं मौसम का बेटा है, जिस बेटे और बीवी को मुर्दा समझकर वो यहूदियों के सुपुर्द कराया था। मत पूछो उसने, मत पूछो, इसलिए कि मैं तो खुद एक आग के दरिया से गुजर कर यहां पहुंचा। आज से 18 बरस पहले अगर मैं मौसम के बेटे को लेकर यहां आ भी जाता तो क्या होता? मेरा घर तो उजड़ ही जाता। आज इतना तो है कि कल इंशाल्लाह जब मौसम की बीवी और उसका बेटा यहां पहुंचेंगे तो मेरी मुसीबत की गवाही तो दे सकेंगे। मैं वैसे भी मौसम का बेटा मेरे अपने भाई का बेटा था, मेरा खून था, मुसलमान की औलाद था, मैं उसको यहूदियों के सुपुर्द करके कैसे आ सकता था? मोहसिन, मुझे अपने बच्चों की कसम है कि अली ने तुम्हारी बीवी या तुम्हारे बेटे के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। वो तो
थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वापस होटल लौट जाते हैं। सितम तो अली का यही है हसन भाई कि वो अब भी मुझसे ये मनवाना चाहते हैं कि मेरा मुर्दा बेटा और बीवी जिंदा है। तुमने राहील को खत लिखा था? हाँ, खत भेजा था नाइजीरिया। सच्चे हैं अली बहुत। वहां उस खत को रिसीव करने वाला कोई नहीं था, न मां न बेटा। नजब शहर से शादी करके मैंने गलती की थी। अली ने कुछ नहीं छुपाया था, अली ने कुछ नहीं छुपाया था। वो बता चुके थे कि वो उनसे मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, और ये कि अली इनकार कर चुके थे। खुदावंदा मुझे माफ फरमा। मोहसिन, देखो, अगर तुम्हें ये पता चल गया है कि अफशां का निकाह नहीं हुआ तो तुम जहां चाहोगे उसका निकाह हो जाएगा। शक तो मुझे पहले भी था, लेकिन जब पिछली बार काजी इमादुद्दीन से बात हुई थी तो मैं बहुत शर्मिंदा था। वो दोस्त होकर आगा जी की बात का इतना भरम रख सकते हैं तो तुफ है मुझ पर। मैं तो आगा जी का बेटा हूं। इतना ही तो था कि आगा जी मेरी जल्दबाजी और जज्बातियत और हिमाकतों से अफशां को बचाना चाहते थे। यही तो हम कह रहे हैं मोहसिन, तुम जहां चाहते हो वहां अफशां की शादी होगी। अगर अफशां और फर्रुख हमें अजीज हैं तो तुम भी हमें बहुत अजीज हो। कहाँ कर दूं, किससे कर दूं अफशां की शादी? तुमने मुझसे एक बार शहरयार का तस्करा तो किया था। कितना ही अच्छा लड़का सही, जरताज काबिल एतबार नहीं है। मैं रोशन को यहां छोड़कर खुद लाहौर जाता हूं। नहीं, रोशन आपा को साथ ले जाइए, नहीं तो रो रो कर पागल हो जाएगी। सिर्फ मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचा दीजिए। वैसे भी अफशां को देखे बगैर तो मेरी आंखें भी बंद नहीं होंगी। ऐसे भाई, कराची जाकर तो मेरी अफशां बड़ी बड़ी लगने लगी है। और अच्छा, ये साड़ी पसंद आई तुम्हें? बहुत। लेकिन अब इसे क्यों पहना दी आपने? चची जान, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ बेटे, जरूर पूछो। अगर पहली तारीख का चांद देख के दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है? दुआ तो बेटे हर वक्त कबूल होती है, लेकिन मैंने जो दुआ तुम्हें बताई है ना, वो चांद देकर मांगोगी तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सच चची जान? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा, अब तुम अच्छी सी बेटी बनो और जल्दी से चांद देखो और जाकर दुआ मांगो। हाँ अच्छा। मैं चाहूं भी तो तुमसे नफरत नहीं कर सकूंगा अफशां। कौन कहता है कि मेरा दिल हमीदा से शादी करने को चाहता है, लेकिन जब चारों तरफ से भयानक आवाजें, डरा देने वाले चेहरे मुझे घेर लेते हैं तो जी चाहता है कि आंखें बंद कर लूं और जो जबान पर आए कहता चला जाऊं। मुझे किसी फिल्मी हीरो की तरह रोमांटिक बनना भी तो अच्छा नहीं लगता। अरे फर्रुख भाई, चांद तो छत पर निकल रहा है और आप यहाँ बैठे हैं, कमाल है। मेरे नसीब में चांद का एक शर्त है कि तुम भी मेरे साथ ऊपर चलोगे। नहीं भी फर्रुख भाई, मैं तो जा रहा हूँ जरा दाता दरबार दुआ मांगने के लिए, और आप जाएं ऊपर। मेरे लिए दुआ मांगना ना भूलना। अरे वो तो बहुत पहले कबूल हो चुकी है। आप जरा ऊपर जाकर तो देखें, मैं अभी आया। अल्लाह मियां, सब्र करना तुझे पसंद है ना? सब्र कर रही हूँ। अगर कभी कभी दिल चाहता है मुंह खोल के कह दूं कि मेरा कोई अपना ना बने, कोई दावा ना करे, नहीं तो सब यूं ही सारी उम्र परेशान होंगे। अब्बू
पप्पो सब मुझसे दूर हो जाए लेकिन खुश रहें। अगर 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 ये सब दूर हो गए तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? अफशान, मैं कहता हूँ रुक जाओ अफशान। ये और बात है कि सारा बचपन आपका हुक्म सुनते और मानते हुए गुजार दिया, लेकिन नर्म लहजे में बात कीजिए। कभी अपने लहजे पे गौर किया है? कह दीजिए, मैं कराची गई थी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। हो तो गया है। अब्बू को समझना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो गया कि मैं उनके पास नहीं गई, लेकिन आपके लिए मैंने अभी से ये फैसला कर लिया है कि जब आप अब्बू की उम्र को पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मामलात को उलझाने में उनसे भी ज्यादा आगे होंगे। समझ गया। अंगूठी के वापस करने पे नाराज हो शायद? खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने अंगूठी नहीं दी थी। जाते वक्त कराची फुप्पू ने खुद उतार ली थी।